हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज आज के डेट में हम सीखने वाले हैं जो मॉडल हमारा मस्ट होता है उसका क्या यूज़ होता है, किस प्रकार से। लेकिन हाँ, याद रखेगा कि ये यूज़ अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो फिर आपको मस्ट के यूज़ की और ज़्यादा यूज़ सीखने की ज़रूरत नहीं आएगी। चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो या कंपटीटर्स हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, इस वीडियो के माध्यम से हम इस मस्ट का जो मॉडल मस्ट है, मॉडल मस्ट के सारे प्रयोग हम सीखेंगे। ठीक है जी, जिसमें बेसिक भी है, एडवांस भी है, कॉम्प्लेक्स में कैसे इसके यूज़ होते हैं और इसका जो है आइडियोमेटिक यूजेस भी होते हैं। तो वो सारे के सारे यूज़ आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। टोटल 13 एग्जाम्पल हैं जो इंग्लिश में भी हैं, साथ में इसके हिंदी मीनिंग भी मैंने दिए हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक एक करके और सारे के सारे पूरे के पूरे पॉइंट्स को इसके क्लियर करते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कहीं भी इसका यूज़ करने को आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिक यूजेज ऑफ मस्ट, मतलब जो मस्ट है हमारा उसका जो बेसिक यूज़ है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो पॉइंट को ज़रा से याद रखिएगा। पॉइंट है कि एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी आर ऑब्लाइजेशन, मतलब आवश्यकता हो या फिर अनिवार्यता हो तो उसको व्यक्त करने के लिए हम जो है मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है जी, मतलब तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म करना ही होगा। ठीक है ना। अगर हम इसमें ऐसा कहना चाहें कि तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म कर ही लेना चाहिए तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें अपना होमवर्क ख़त्म करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और दूसरी पॉइंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं इसका। किसी को अगर आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन देना है, जैसे ओवरऑल स्ट्रांग का मतलब मजबूत सिफारिश देना है, किसी को एक रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं कि भाई यू मस्ट ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, मतलब तुम्हें शहर के नए जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं बाय द वे, उसको ज़रूर आजमाना चाहिए। ठीक, तो ऐसी भी जगहों पे हम जो है स्ट्रांग रिकमेंडेशन के बेस पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा जो मॉडल के यूज है गाइस, ये वाला पॉइंट जो है मेन हेडिंग ओवरऑल, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके अनुसार आप कोई भी सेंटेंस लेंगे उसमें इस तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है गाइस जो है हमारा कि इंडिकेटिंग प्रोहिबिशन इन नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि यदि आपको किसी प्रतिबंध को दर्शाना है नेगेटिव सेंटेंस के बेस पर तो आप यहाँ पे भी मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, मतलब कि तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह की सेंटेंस में हम बेसिक रूप से इसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिससे मान लीजिए कि अगला हमारा जो पॉइंट है वो एडवांस यूजेज ऑफ मस्ट है। तो आइए अब हम आपको जो है एडवांस यूजेज की तरफ ले चलते हैं। और सबसे पहला इसमें पॉइंट जो है गाइज ये है कि एक्सप्रेसिंग लॉजिकल डिडक्शन, मतलब कोई तार्किक निष्कर्ष व्यक्त करना है आपको, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, किसी मस्ट बी एट वर्क बाय नाउ, वह अभी तक काम पर ही होगी या होना ही चाहिए, उसे अभी तक काम पर ही होना चाहिए। होगी मतलब यह एक निष्कर्ष व्यक्त कर रहे हैं आप, जहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है जी, तो ऐसे में एडवांस लेवल का एक एग्जाम्पल हो गया। आगे आइए बढ़ते हैं, इसमें कई एग्जाम्पल हैं तो इसको दूसरे को आइए देखते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है कि इंडिकेटिंग स्ट्रांग बिलीफ आर सर्टेनिटी, मतलब कोई मजबूत विश्वास या निश्चितता को दर्शाना है आपको, तो वहाँ पे भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस, मतलब यही सही पता होना चाहिए, यही सही पता होना ही चाहिए टाइप कह सकते हैं, या फिर यही सही पता ही होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसमें भी एडवांस में दूसरे पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया। अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है जी। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग कमांड्स, अगर आपको किसी को आदेश देना है तो उस जगहों पे भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें अपने माता पिता की बात सुननी ही चाहिए या सुननी चाहिए। ओवरऑल एक कमांड को आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या व्याख्या कर रहे हैं कमांड्स की ओवरऑल, तो उस जगहों पे भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। गए यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें कहा जा रहा है कि हाईलाइटिंग अर्जेंसी
मतलब तत्कालता को उजागर करना, अगर आपको तत्कालता को उजागर करना है तो वहाँ पे भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वी मस्ट लीव इमीडिएटली, हमें तुरंत निकलना होगा, मतलब हमें तुरंत निकलना ही चाहिए। इस तरह के भी सेंटेंस भी हम इसमें 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है मस्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे आइए बढ़ते हैं और 5वें एग्जाम्पल्स को समझते हैं, 5वें तरीके को। इसमें बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स आर कंडीशंस इन फॉर्मल राइटिंग, औपचारिक लेखन में आवश्यकताओं या फिर शर्तों को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए वैलिड आईडी टू इंटर, मतलब कोई जगह है जिसमें किसी व्यक्ति को अंदर जाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक वैध आईडी होनी ही चाहिए। एक नेसेसिटी, मतलब एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट चीज़ें हो गई जो आपके पास होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो इसका मतलब आपको वहाँ पे अंदर नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब हमारे गाइस आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मेन हेडिंग हमारा है और मेन हेडिंग यहाँ पे है कि इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसमें भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप पहला एग्जांपल ओवरऑल एक नोट बना सकते हैं कि कंबाइनिंग नेसेसिटी एंड लॉजिकल डिडक्शन, मतलब आवश्यकता और तार्किक निष्कर्ष को मिलाना है तो वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से भी हम इस मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू द स्टोर यू मस्ट बी बैक बाई 5 AM, अगर तुम दुकान जा रहे हो तो तुम्हें 5 बजे तक वापस आना ही होगा या फिर आना ही चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। ठीक, अब इसके दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक्सप्रेसिंग प्रोहिबिशन विद सर्टेनिटी, मतलब कि निश्चितता के साथ प्रतिबंध को व्यक्त करना है तो वहाँ पे भी हम मस्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, मतलब कि तुम्हें निर्देशों को सही से नहीं समझा होगा या समझ ही लेना चाहिए था, अगर आपने नहीं समझा तो समझ ही लेना चाहिए। इस तरह से इसके ओवरऑल तार्किक कोई पॉइंट्स आती है इस तरह की, तो इसमें भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट्स हमारा आता है इसका गाइस, ये है स्टार्टिंग यूनिवर्सल ट्रूथ आर रूल्स, सार्वभौमिक सत्य या नियम को बताना है तो वहाँ पे भी हम इस मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वन मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मतलब कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए या बोलना ही चाहिए, एक प्रकार से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे की तरफ आइए गाइज चलते हैं और ये हमारा पॉइंट है इन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे गाइज कहा जा रहा है कि मस्ट विथ हैव टू फॉर एम्फसिस, मतलब कि जोर देने के लिए मस्ट के साथ हम हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मतलब तुम्हें यह प्रोजेक्ट कल तक पूरा करना ही होगा या फिर कर ही लेना चाहिए, करना ही पड़ेगा या करना ही होगा। तो इस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग ऐसे जगहों पे भी कर सकते हैं। एंड अगला हमारा जो सेकेंड पॉइंट है जिसमें है कि यूजिंग मस्ट इन हाइपोथेटिकल सिनारियोज, है ना, सिनारियोज, है ना, तो यहाँ पे भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं कि काल्पनिक परिदृश्यों में मस्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे इफ़ यू मस्ट लीव अर्ली प्लीज़ इन्फॉर्म द टीचर, मतलब कि अगर तुम्हें जल्दी जाना ही है तो कृपया शिक्षक को सूचित जरूर करें या शिक्षक को सूचित करके ही जाना चाहिए। ठीक है जी। तो ओवरऑल गाइज ये हमने मस्ट के सारे यूजेस सीख लिए और देख भी लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई कोई पॉइंट्स तो आप पीछे से जा करके फिर से उसको दोबारा सीखें और सुनने का प्रयास करें, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हमें कमेंट जरूर करें। इसी समय इस चैनल पे हम आपको ग्रामर की पूरी जानकारी देना चाहते हैं, बारी बारी से सारे पॉइंट्स पढ़ाएंगे। अभी जो है मैंने सोचा है कि मॉडल्स को पहले पूरी तरह से फिनिश कर लें, उसके बाद अगला पॉइंट्स जो भी होता है उसको लेकर आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, लेकिन हाँ अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसे कहीं शेयर करने की भी आवश्यकता है तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।